छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2014 विषय भाषा भागवन सामान्य हिंदी। प्रश्न 1 शब्द और वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं जबकि अखंड मूल ध्वनि का नाम वर्ण है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता। प्रश्न 2 का निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। पुष्प का पर्याय शब्द है प्रसून। फिर दूसरा निम्नलिखित में समुद्र का पर्याय है जलधि, समुद्र का। फिर तीसरा कामदेव का पर्याय है मंथम। फिर चौथा सूर्य का पर्याय नहीं है, रजनीश नहीं है। दिनेश है, मातंड है और दिवाकर है। ख निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। वाद, विवाद, प्रतिवाद। फिर दूसरा मूर्ख, बुद्धिमान। फिर तीसरा निरक्षर, साक्षर। फिर चौथा निर्धन, धनवान। फिर ग निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। फिर दूसरा रचयिता, रचयिता। तीसरा कार्यक्रम, उत्तर कार्यक्रम। उपलक्ष्य। प्रश्न 3 का निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला 9 2 11 होना। उत्तर अर्थ भाग जाना। वाक्य प्रयोग पुलिस को आते देख चोर 9 2 11 हो गया। गागर में सागर। अर्थ थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। वाक्य प्रयोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हिंदी साहित्य का प्रत्येक आलोचक यही कहता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। तीसरा खोली में सर देना। अर्थ जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वाक्य प्रयोग दोस्त के झगड़े निपटाने का बीड़ा उठा उसने मानो खोली में सर दे दिया। ख निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला कह राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उत्तर अर्थ आसमानों की तुलना नहीं। वाक्य प्रयोग कहने को तो रमेश और उमेश दोनों भाई है लेकिन उनके व्यवहारों की तुलना करना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहावत चरितार्थ करती है। फिर दूसरा अंधों में काना राजा। अर्थ अयोग्य में कम योग्यवान का वर्चस्व होना। वाक्य प्रयोग गांव के अनपढ़ों के बीच थोड़ी पढ़ा लिखा होने के कारण रामू अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है जबकि हकीकत यह है कि अंधों में काना राजा। तीसरा ऊंची दुकान फीके पकवान। अर्थ दिखावा ही दिखावा, बाहरी दिखावा। वाक्य प्रयोग यह आवश्यक नहीं है कि बड़ी दुकान पर ही अच्छा सामान मिले। अक्सर ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहावत चरितार्थ होती है। प्रश्न 4 का निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। सदैव, सदा प्लस एव। तीसरा न्यून, नी प्लस ऊन। चौथा गायक, गौ प्लस आक। फिर खा निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। फिर दूसरा गृहस्थ, गृह में स्थित। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। विद्या सागर, विद्या का सागर। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बतलाइए। शत्रुता, ता। मनुष्यता, तत्व। कड़वाहट, आहट। चौथा मौखिक, ईक। फिर घ निम्नलिखित शब्दों में अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। जामन, जामुन। उत्तर जामन दूध जमाने की खटाई। जामुन एक प्रकार का फल। दूध भूत, दूध संदेशवाहक। भूत जुआ एवं धूत खेल। रेचक, रोचक। रेचक दस्तावर, रोचक दिलचस्प एवं प्रिय। पढ़ा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सटीक शब्द लिखिए। पहला दोपहर, बाद का समय।
अपहरण, बनावटी वेश में रहने वाला, छद्मवेशी, मीठा बोलने वाला, मधुरभाषी। प्रश्न 5 का निम्नलिखित शब्दों के तद्भव और रूप लिखिए। हस्त, हाथ, ग्रीवा, गर्दन, वत्स, बच्चा, मयूर, मोर। ख, निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध रूप लिखिए। पहला, ईश्वर का अनेकों नाम, ईश्वर के अनेक नाम। दूसरा, किसी और दूसरे व्यक्ति को वहाँ भेज दीजिए। उत्तर, वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दीजिए। तीसरा, मैंने गाने की कसरत कर रखी हूँ। उत्तर, मैंने गाने का अभ्यास कर रखा हूँ। चौथा, कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। उत्तर, मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। प्रश्न 6, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों से लिखकर उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए।